एक्सरसाइज 8.3 में फर्स्ट का पहला पार्ट है। ये कह रहा है साइन 18 अपॉन कॉस 72। ये सवाल कह रहा है साइन 18 अपॉन कॉस 72। इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, वही चीज 90 माइनस थीटा में इसको कन्वर्ट कर दें। ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 नहीं सॉरी 72 अपॉन कॉस 72 को जो करते हो रहने दें। हमको मालूम है कि 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस 2 अपॉन कॉस 72 दोनों में, और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 1। इसी तरह इसका है दूसरा पार्ट कह रहा है tan 26 cot 64 अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम मान लीजिए कॉट को कन्वर्ट कर दें, तो आप कहेंगे हमेशा न्यूमरेटर को ही सर करना है। tan कॉट को हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 26 करेंगे तो सेम आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। ये बराबर हो जाएगा कितना, tan अपॉन क्या चीज, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है tan थीटा। ये हो जाएगा tan 26। यहाँ चाहे तो हम लिख कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, इसको हमने कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद ये क्या जाएगा दोनों, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा दे रखा है cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 में से ना साइन 42 हमको माइनस करना है। कैसे करेंगे माइनस, तो ये बराबर हो जाएगा क्या चीज, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस साइन 42 जो करते हो हम रहने दे रहे हैं। अब हमको मालूम है चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी cos 90 माइनस 42 को हमने दिया, 90 माइनस 42 को जगह लिख देंगे साइन 42 माइनस साइन 42 कट जाएंगे, और कटने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाइएगा एक अपने से। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट करना है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट। दिया है tan 48 डिग्री इंटू tan 33 डिग्री सॉरी 33 नहीं है 23 है, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री। इसके बाद दे रखा है tan 42 डिग्री और दिया है tan 67 डिग्री। tan 67 बराबर 1। तो हम LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लिखेंगे tan 40 इंटू tan 23 इंटू tan 42 67। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसी दो को कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे tan 48 और tan 67 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो tan 48 कर सकते हैं tan 9
42 और tan 23 जो का है, tan 42 को भी नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, tan हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं tan 90 - 23। अब ये कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं तो ये आगे क्या होगा, tan 90 - 23। अब हमको फार्मूला मालूम है, tan 90 माइनस बराबर होता है क्या चीज, cot थीटा। थीटा में tan का मान जो होता है cot थीटा के मान के बराबर होता है। तो इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot, ये tan 42 उसके बगल में लाके लिख देंगे 42, tan 23 और उसके बगल cot 23, क्योंकि tan 90 होगा ये कि हमको मालूम है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है tan थीटा इंटू cot थीटा, क्योंकि cot थीटा उसका विलोम होता है, उल्टा होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक cot 42 और tan 40 फल, और यहाँ पे 23 और cot 23 का गुणनफल 1 होगा। ये गुणे 1 इक्वल टू 1, और यही हमको आरएचएस में, आरएचएस हमको क्या कर रहा था, प्रूव कर रहा था। तो प्रूव करने के लिए सब यही है कि हम पहले सवाल में देख लेते हैं कि क्या कहा गया। जैसे यहाँ पे 48 tan 23 tan 7, तो हम एलएचएस को लेके चले। हमें यहाँ पे ये एक चीज दिख रही थी अपॉर्चुनिटी कि 48 को अगर हम कन्वर्ट 90 माइनस थीटा में तो tan, तो यहाँ पे 42 माइनस करेंगे तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट में कन्वर्ट करने की इसकी संभावना थी, कॉट में कन्वर्ट हो जाता। ये हमने क्या कहते हैं कि 67 को कन्वर्ट किया 23 में, कन्वर्ट हो सकता था। और ये भी चीज हमको मालूम थी कि अगर 10 और काट पाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, उसको आप लोग स्वयं लगाइएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है दिया tan 2a बराबर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दिया है tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, cot a माइनस 18 डिग्री cot tan 2a पे वैल्यू रखा है। पूछ रहा है कि कह रहा है कि वेयर 2a इज ए एक्यूट एंगल, ये भी कह रहा है वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हमने इस तरह का सवाल लगाया था, इसमें क्या होगा, 2a की वैल्यू दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा की, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 2a को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो 90 से कम है, और अभी हमने 90 से कम के लिए एक सवाल लगाया। तो हमको मालूम है tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं tan 2a को हम लिख सकते हैं, सॉरी 10 नहीं लिखेंगे, cot लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a। एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं tan cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस 2a करेंगे
थीटा बराबर होगा टेन थीटा। ये बराबर हो जाएगा कॉट ए -18 डिग्री, -18 डिग्री। अब दोनों तरफ क्या है, कॉट है, क्यों लिखे हैं, चूंकि कॉट 9 बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा के मान के बराबर होती है। तो ये बराबर हो जाएगा -2a को हमने क्या लिखा, कॉट इतना लिख दिया, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, इक्वल टू a -18। अब एक तरफ ले आए तो ये हो जाए, ये इधर आ गया, ये वाला 2a जो है इस साइड, यहां से 18 90 की तरफ ले जाएंगे तो 19 18, ये हो जाएगा 108, ये बराबर हो जाएगा 108। तो क्या हो जाएगा 108/3, 3 1 जा 3, 3 9, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो वैल्यू हमको फाइंड हो गई 36 डिग्री, 36 डिग्री। ए की वैल्यू फाइंड कर लिया, ए बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। यहाँ पे हम एपर्चर की ढूंढी है, यहाँ पे ढूंढी है, 2a को हमने कन्वर्ट किया है थीटा के रूप में। आइए, चूंकि कॉट में 9 होगा, कॉट में क्या रहा होगा, ये कॉट 90 -2 होगा, तभी tan 2a आया है। चूंकि 2a को ऑलरेडी बता दिया गया है कि एंगल, तो एक्यूट एंगल से हमने इसको मान लिया कि 90 लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि tan a बराबर cot b, tan a इक्वल टू cot b, और हमको प्रूव करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमको प्रूव करना। टू प्रूव a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब tan a cot b के बराबर है, तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे tan a? तो हम पहले लेके चलते हैं, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 - a, इसको लिख सकते हैं हम क्या, cot 90 - a बराबर cot b। क्लियर है? अब cot 90 - a क्यों लिखा गया है, हमको मालूम है, चूंकि cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉट, ये कॉट हट जाएगा, ये कॉट दोनों तरफ है, तो इसको हम लिख देंगे 90 - a बराबर b के, a को उधर पक्षांतर किए तो b प्लस a बराबर हो गया 90, या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही प्रूव्ड हो गया। सबसे आसान प्रूव करना है, परीक्षा में इसी तरह के सवाल आते हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से होगा। दे रखा है, हमने 90 - थीटा का फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला पर प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करके हम इस सवाल को क्या करेंगे, हल कर लेंगे, और हमारा हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो सेम क्या कहते हैं, तीसरे की तरह है, आप लोग स्वयं लगाइएगा। छठवां क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह ये कह रहा है, एबीसी एक ट्रायंगल है,
एक ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं, आपको फॉर्मेशन कर दे रहे हैं ट्राइंगल का एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है और कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है ए बी सी अगर इसके अंतःकोण हो, नीचे अंतःकोण दिया है, तो कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर प्रूव करना है कॉस ए बाई टू। ये चीज हमको प्रूव करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू, ये हमको प्रूव करना है किसके, कॉस ए बाई टू के बराबर प्रूव करना है। हमको क्या मालूम है, हमको एक चीज ये मालूम है कि अगर हमारे पास इस तरह की बात आती है तो हमको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, क्लियर है। इसके बाद हम अगर इसका अपॉन 2 करते हैं तो इसका भी बटा में 2 कर देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि a बाई टू बराबर होगा 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू। होगा या नहीं होगा, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू के मान के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा ये बता दीजिए हमको। ये 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू के मान के बराबर होगा। ये बात हमारी क्या कहते हैं, ये पहली बात हमारी निकल के आ गई, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू के बराबर होगा। हम LHS RHS में से कोई भी लेके चल सकते थे, तो हम RHS लेके चलते हैं, बाई RHS यहां हम लिख दे रहे हैं बाई RHS। यहाँ पे RHS लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा cos a बाई टू। a बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी बाई टू, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। और ये बराबर हो जाए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बी प्लस सी बाई टू, यही क्या है बराबर LHS है। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह हम इसको प्रूव करेंगे। और एक बात और जान जाइए, इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर कोई लड़का इस दूसरे तरह से हल करने का मतलब ये है हमारा कहने का कि चलूंगा तो वो 90 माइनस a बाई टू को बराबर दिखा सकता है। तब हम क्या कहते हैं, LHS लेके चलेंगे तो RHS के मान के बराबर उसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर पे क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें क्या करना है, हमें 0 से 45 के बीच वाले, तो साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या चीज 23
23 लिखा जा सकता है ना, बोलिए। 67 को 90 माइनस 23 करेंगे तो क्या होगा, 67 आएगा। और कॉस को क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, घटा देंगे, ये हो जाएगा साइन का होगा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इस कारण से ये इसके मान में आ जाएगा। और 0 से 45 के बीच अंश के रूप में जो हमको लिखना था वो हम लिख लेंगे। ठीक है, सबको इतने सवाल समझ में आ गए।